जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है श्रावण माह की शिवरात्रि। भगवान शिव को प्रसन्न करने का अति सुंदर पर्व, अति सुंदर तिथि शिवरात्रि। इस शिवरात्रि की महिमा शास्त्रों में अनेकों प्रकार से बताई गई है। उस बारे में हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 6 अगस्त सन 2021 दिन शुक्रवार, श्रावण माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि अभी दिन में त्रयोदशी है और सायंकाल के बाद ये चतुर्दशी तिथि, शिवरात्रि की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन व्रत आज ही मान्य है। नक्षत्र प्रातःकाल आर्द्रा नक्षत्र रहा, अब पुनर्वसु नक्षत्र चल रहा है। राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। भगवान शिव शंभु आप सबके ऊपर कृपा करें इस शिवरात्रि के पर्व पर। ये शिवरात्रि पर्व भी है और शिवरात्रि व्रत भी है। भगवान शंभु को प्रसन्न करने का, भगवान शंभु की साधना आराधना करने का इससे सुंदर मौका नहीं हो सकता। यूँ तो हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, आज भी मासिक शिवरात्रि है, और जो महाशिवरात्रि होती है दर्शकों, वो आती है फाल्गुन मास में, महाशिवरात्रि होती है वो। और श्रावण महीने की ये विशेष शिवरात्रियों में इसको गिना जाता है। रात्रि ही क्यों, ये कई बार सवाल उठता है ना कि रात्रि ही क्यों। तो रात्रि के कई ऐसे शास्त्रों में उल्लेख सुनने और जानने को मिलते हैं, और ये भी समझ में आता है कि जैसे आज त्रयोदशी का दिन तो है, लेकिन रात्रि किसकी आ जाएगी? चतुर्दशी की रात्रि आ जाएगी। और चतुर्दशी की जो रात्रि है वो भगवान शिव की रात्रि है। अब हम इसको ज्योतिषीय भाषा में समझाते हैं कि जितनी भी तिथि होती हैं, समस्त तिथियों के देव होते हैं, अग्नि आदि सबके देव होते हैं, और चतुर्दशी जो तिथि होती है इसके जो देवता हैं वो कौन है? वो भगवान शिव हैं, शंभु हैं। जब जिस तिथि के देव भगवान शंभु हों तो वो बन जाती है ना शिवरात्रि। और रात्रि वैसे भी रात्रि में शून्य हो जाता है, और कृष्ण पक्ष की रात्रि में चंद्रमा भी विलुप्त होते हैं, है ना, चंद्रमा विलुप्त होते हैं, चहु और अंधकार हो जाता है। और ऐसी अंधकार में रात्रि में साधक अपनी साधना को जब साधते हैं तो कहीं न कहीं नाना भांति के संयोग उत्पन्न होते हैं, और कई बार विभिन्न साधकों को भगवान शंभु के साक्षात्कार हो जाते हैं। शमशानवासी भगवान शिव, देखा नहीं शमशान की भूमि, शमशान की धरा कैसी सुनसान धरा हो जाती है, कैसा वहाँ का वातावरण हो जाता है, सारे विचार वहाँ धरे रह जाते हैं, वहाँ सिर्फ भगवान शिव याद आते हैं। पुनर्जन्म, जन्म और इस प्रकार की बातें, वहाँ धर्म कर्म की बातें दिमाग में चलती हैं। इसीलिए रात्रि में जो भी साधक शिवरात्रि में 4 पहर की साधना भगवान शंभु की करता है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करता है, या आपके घर में भाई पारद शिवलिंग है, लेकिन पारद शिवलिंग ज़्यादातर जो होते हैं वो कई बार शुद्ध नहीं होते हैं, वो आप देख लीजिएगा कि आपके पास किस प्रकार के हैं। पंचद्रव्य रात्रि में भगवान शिव को चढ़ाया जाए और रात्रि पर्यंत भगवान शिव की साधना की जाए। यदि आप चारों पहर की साधना नहीं कर सकते तो केवल प्रथम पहर की साधना में ही भगवान शिव के नाना भांति के मंत्र हैं, भगवान शिव के नाना भांति के स्तोत्र आदि हैं, उन्हें आप पढ़ें अपने घर में। और आज के दिन आप रुद्री का पाठ करें या करवाएं। रुद्राभिषेक करवाना, नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक या साधन सरल रुद्री पाठ कराना भी आज के दिन अति महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात कि शिवरात्रि के बारे में और भी कुछ ऐसी बातें हैं, आइए हम आपसे कर लेते हैं। शिवरात्रि आपने देखा होगा ना,
अक्सर सभी देवी देवताओं की जो पूजा की जाती है वो दिन में की जाती है, लेकिन जहाँ शिवरात्रि की बात आती है तो वहाँ भगवान शिव की ये पूजा रात्रि में ही क्यों? आइए कुछ चर्चा की जाए। रात्रि पूजन और रात्रि उपवास क्यों? महर्षियों ने समस्त आध्यात्मिक अनुष्ठानों में उपवास को महत्वपूर्ण माना है। गीता के अनुसार उपवास विषय निवृत्ति का अचूक साधन है। अतः आध्यात्मिक साधना के लिए उपवास करना परम आवश्यक है। उपवास के साथ रात्रि जागरण के महत्व पर गीता का यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि उपवास आदि द्वारा इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करने वाला संयमी व्यक्ति ही रात्रि में जागकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। अतः शिव उपासना के लिए उपवास एवं रात्रि जागरण के अतिरिक्त और कौन साधन उपयुक्त हो सकता है? रात्रि प्रिय शिव से भेंट करने का समय रात्रि के अलावा और कौन समय हो सकता है? इन्हीं सब कारणों से इस महान व्रत में व्रतीजन उपवास के साथ रात्रि में जागकर शिव पूजा करते हैं। भगवान शिव से जुड़ी उनकी अनेकों प्रकार की साधनाएं हैं और रात्रि में ही, जैसे नाम है शिवरात्रि, तो रात्रि में ही भगवान शंभु की साधना करने के और भी अनेकों हमें उदाहरण मिलते हैं। आइए हम कुछ चर्चा और करें। अनेकों विद्वानों के अनुसार भगवान शंकर संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। अतः तमोमयी रात्रि से उनका लगाव होना स्वाभाविक ही है। रात्रि संहार काल की प्रतिनिधि है। उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का संहार, जीवों की दैनिक कर्म चेष्टाओं का संहार और अंत में निद्रा द्वारा चेतना का ही संहार होकर संपूर्ण विश्व संहारणी रात्रि की गोद में अचेतन होकर गिर जाता है। ऐसी दशा में प्राकृतिक दृष्टि से शिव का रात्रि प्रिय होना सहज ही हृदयंगम हो जाता है। यही कारण है कि भगवान शंकर की आराधना न केवल इस रात्रि में ही वरन सदैव प्रदोष रात्रि के प्रारंभ होने के समय में की जाती है। भगवान शंभु की साधना वास्तव में व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त कराती है। मेरे साधकों, आज शिवरात्रि का व्रत है। आप दिन में व्रत जैसा भी आपका अपना विधि विधान है उससे आप रखें। जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपने लिहाज से देखते हुए व्रत रखें। आप इसमें हल्की फलाहारी या जो भी कुछ आप जैसे लेते हैं वो आप ले सकते हैं। अब वैसे तो आप सबको मालूम ही होगा, आसपास के किसी भी निकटतम मंदिर में जाएं, वहाँ एक लोटा शुद्ध जल चढ़ाएं, कच्चा दूध अर्पण करें और यदि आप पंचद्रव्यों से आपने बनाया हुआ है मिश्रण करके, जैसे दूध, दही, शहद, चढ़ना, गंगा जल आदि मिक्स करके, शक्कर आदि, तो वो भी भगवान शंभु के ऊपर चढ़ाएं। 108 बिलपत्र चढ़ाएं या जितने भी आपको बिलपत्र मिल सकें आप ज़रूर चढ़ाएं। नमः शिवाय बोलते रहें, शिवलिंग पर चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, धूप दीप दे करके भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय ओम याते रुद्रा शिवा, ये भी भगवान शिव का अति प्रिय मंत्र है। और जितने भी दीक्षित साधना से दीक्षित हैं, इंद्राक्षी धाम से दीक्षित हैं, तो हमने जो हिरम बीज लगा करके आपको नमः शिवाय में दिया है, चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, हिरम नमः शिवाय हिरम, आप इस बीज को पढ़ें, बीजात्मक मंत्र लगा करके पढ़ें, आपको बहुत अच्छी भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यदि संभव हो, आज घर में भी अखंड दीप का संयोजन कर सकते हैं। दिन भर चाहे मीठे तेल का हो, कैसी भी देसी घी का हो, तो
तो वो दिन भर आप भगवान शिव के सामने आप धूप दीप अर्पण करें। रात्रि में आपसे रात्रि पर्यंत नहीं जागा जाता है तो केवल आप एक काम कर लेना, प्रथम पहर में ही जितना आपसे पूजन बन पड़े, जैसे रात्रि का मैं समय बता देता हूँ, 8 बजे से लेकर के आप 10 बजे तक कर लें, या 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में स्नान आदि करके भगवान शिव के फूल पत्र आदि भगवान शिव को चढ़ाएं। घर में अगर शिवलिंग है उन्हें चढ़ा दें, शिव फोटो है तो उन्हें चढ़ा दें, नहीं है तो एक तस्तरी में, एक प्लेट में ओम नमः शिवाय लिख लें और इसी को शिव मूर्ति साक्षात समझ करके धूप दीप षोडशोपचार पूजन या पंचोपचार पूजन कर लें। धूप दीप अर्पण करके आप दीपक की संयोजन रात्रि पर्यंत भी कर सकते हैं। किसी भी देव देवता को दीप प्रदान करना, दीपदान करना अति शुभ माना जाता है। और नमः शिवाय की, या जो साधक हमारे दीक्षित हैं, हिरम बीज लगा करके आप 11 माला 21 माला आज की रात्रि में जरूर करने का प्रयास करना, और फिर आराम से यही मंत्र जपते 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 आप सो जाना। सुबह उठ करके स्नान आदि करके पुनः पूजा करके फिर आप अपना जो भी आपको भाई नाश्ता पानी जो भी करना है वो आप अपना करिएगा। जो दिन में व्रत रखते हैं और रात्रि पर्यंत नहीं रख सकते तो सूर्य छिपने के आसपास भगवान शिव की साधना आराधना इसी प्रकार से कर लें जो हमने बताया है। सूक्ष्म विधि से करके अपने व्रत को खोल लें और पहले जो भी आपने इसमें प्रसाद आदि बनाया है भगवान शिव को अर्पण करके फिर करें। निकटतम आसपास कोई मंदिर है तो एक जल का लोटा भगवान शंभू को अर्पण जरूर करें। अब जैसे सुबह के समय आप व्रत रखते हैं तो व्रत में बस आप देसी भाषा में भगवान शिव से संकल्प कर लें। अब जो भाई प्रकांड ब्राह्मण हैं जिन्हें सब कुछ मालूम है उनका तो हम बात ही नहीं करते हैं यहाँ पर, भाई उन्हें तो सब कुछ पता ही है। लेकिन हम एक साधारण रूप की बात करते हैं कि साधारण जो ग्रस्त लोग होते हैं या साधारण लोग होते हैं उन्हें इतना नहीं पता होता है। तो भगवान शंभू भोले हैं, वो भोलेनाथ हैं, इसलिए अपने भोले साधकों से, भोली भक्ति से त्वरित प्रसन्न होते हैं। आज के दिन भगवान शंभू को धतूरा, भांग है ना, और क्या कहते हैं बेलपत्र, अकोन के पुष्प, जो आंकड़े के पुष्प होते हैं ना, मदार के पुष्प, 108 पुष्पों की माला जो चढ़ाता बहुत अच्छा रहता। आज की ही रात्रि में त्रिपुंड के तिलक काढ़ते रहना चाहिए, या भाई एक बार 11 त्रिपुंड के तिलक काढ़ दें। और वो भी बोल सकते हैं जो हम अक्सर बताते हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं भगवान शंभू की पिंडी पर, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, उसे पढ़ सकते हैं। और जब आप व्रत करें तो हाथ में पुष्प, चावल आदि जल लेकर के सिंपल सा संकल्प कर सकते हैं। आइए हम पढ़ देते हैं, आप उसे सुन लें। सिंपल सी भोले शब्दों में हम क्या कह रहे हैं भगवान शंभू से, आप सुनिएगा। हे देव देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित न करें। मुझे आप शक्ति दें कि मैं शुद्धता के साथ आपका व्रत रख सकूं। ऐसे सिंपल तरीके से आप शंकर जी को बोले और अपना व्रत रखें। अब व्रत में हमें कुछ चीज़ें और ऐसी होती हैं जिनका हमें, भगवान शंभू के कुछ नाम होते हैं, वो नाम बोल करके हमें एक एक पुष्प की अंजलि भगवान शंभू के ऊपर आज के दिन या आज की रात्रि में चढ़ा देनी चाहिए। वो शंभू के नाम जो हम बता रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो भी आप संक्षिप्त शब्दों में थोड़ा सा नोट कर लें। आइए जाने भगवान शंभू के वो 8 नाम जिनसे हम शंभू को पुष्पांजलि देंगे, और साथ ही कुछ पूजा की सामग्री भी आपको हम बता देते हैं। ऋतु काल के अनुसार फल जो भी आजकल ऋतु में मिल जाएं, जैसे आम है, केला है, जो भी फल आपको मिल सके, ऋतु काल का फल, ऋतु काल का पुष्प, और ख़ास तौर से मदार का पुष्प, चंदन, बिल्वपत्र, धतूरा, धूप, दीप और मिष्ठान आदि से भगवान शंभू का पूजन करें, यानी कि उन्हें ये अर्पण करें। दूध,
दही, घी, शहद और शक्कर, ये द्रव्य अलग अलग चढ़ाकर भी हम भगवान शंभू की पिंडी का अभिषेक कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम अभिषेक करते हैं सारी वस्तुएं हम अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं, सारा द्रव्य, या सबको एक साथ मिलाकर पंचामृत बनाकर भी शिव को स्नान कराकर शुद्ध जलधारा से उनका अभिषेक करना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र हम इस रात्रि में अत्यधिक जपें, दिन में जपें। जैसे भी आपको पूजा करनी है इस मंत्र को अवश्य जपें, या चलते फिरते भी इस मंत्र का रात्रि में और दिन में जपा जप अवश्य करें। रुद्र पाठ भी आज के दिन करना बहुत शुभ माना जाता है। अब आइए हम वो 8 नाम जानें जिनसे हम भगवान शंभू को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। नाम है भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। एक एक नाम बोलते जाएं और एक एक अंजलि, पुष्पांजलि भगवान शंभू को अर्पण करने के उपरांत यदि परिक्रमा करने का स्थान है तो परिक्रमा अवश्य करें। और पूजन के अंत में भगवान शंभू से इस प्रकार से प्रार्थना करें, क्या? हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत किया है, हे स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। हे देवेश्वर, सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। इस व्रत करने में, इस पूजन करने में मुझसे जो भी कुछ भूल चूक हो गई हो, हे शंभू, हे नाथ, आप मुझे क्षमा करें। बस इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से कर लें। और देखो, आपसे ज़्यादा भी कुछ नहीं बनता। जिन लोगों से व्रत नहीं रखा जाता, कोई बात नहीं। भगवान शंभू हैं, त्वरित प्रसन्न होने वाले देव हैं। एक लोटा जल आसपास के किसी मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाना, बेलपत्र आदि जो मैंने सामग्री थोड़ी सी बताई है ये चढ़ा देना। आज दिन पर्यंत ऐसा है, ऐसा नहीं है कि 4:26 पर, 8:28 पर, नहीं, ये आज की रात्रि पर्यंत और दिन पर्यंत ऐसी बेला है। किसी भी समय मंदिर में जा कर के या किसी भी समय आप घर के मंदिर में ये पूजन कर सकते हैं, या रात्रि के प्रथम पहर में, जो मैंने रात्रि का समय बताया, उस समय ये पूजन कर सकते हैं। आइए 2 मिनट के लिए जुड़ें आज महाशंभू की इस ध्यान साधना से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, महाशंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। जो बहुत बीमार रहते हैं वो आज के दिन रुद्राभिषेक कराएं या स्वयं करें। दुर्वा के सत से रुद्राभिषेक करना, गिलोय के सत से रुद्राभिषेक करना, है ना, तो ये बीमारी को बहुत जल्द काटता है। गन्ने के रस से दुर्वाभिषेक, गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना, ये भी शुद्ध और शुभ माना जाता है। तेल की धार से रुद्राभिषेक करना मुकदमा शत्रु पीड़ा से हमें बचाता है। आज के दिन ये भी ध्यान रखना, खाली गोदुग्ध की जलधारा से रुद्राभिषेक करना महापातकों का विनाश करता है। लेकिन देखो भाई, सबसे सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इसीलिए आप ग्रस्त हैं, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। हम अपने भोले भाले शंभू को अपनी भोली भक्ति से ही जीत लेंगे। तो भैया जितना मैंने बताया उसी को सारे को ध्यान से सुन लेना। जहाँ कोई मुझसे गलती हो मुझे क्षमा कर देना, और बाकी अच्छी अच्छी बातें हैं वो ग्रहण कर लेना। जैसा आपसे अच्छे से बन पड़े वो करना। चलते फिरते उठते बैठते आज दिन में रात्रि में इतना ज़रूर ध्यान रखना, नमः शिवाय जपना। और जो संस्थान से दीक्षित हैं वो हिरिम बीज लगा करके जपते रहना। हमारे जो और बहुत ऐसे हमारे परिजन हैं, हमारे इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए लोग हैं जो दीक्षा के इच्छुक थे, जिन्होंने अपने नाम लिखवाए थे, तो हमारे संस्थान से बहुत शीघ्र सभी को कॉल आ जाएगी। आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे और अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। और बस मैं तो यही कहता हूँ कि जो अगर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते, कई बार ऐसा मन में आ भी जाता है कि हम स्थूल शरीर वाले किसी व्यक्ति को या किसी को भी हम अपना गुरु नहीं बनाते, मन है, तरह तरह के विचार हैं, तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि वो भगवान शंभू को अपना गुरु बना सकता है। और आज शिवरात्रि है, आज से सुंदर मौका कदापि नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान शंभू को भी आप अपना आज से गुरु बना सकते हैं। रावण ने कितनी कठोर तपस्याएं की हैं और भगवान शंभू को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने रावण की तरह प्रसन्न किया हो, है ना। तो भाई कहने का भाव, जितनी भी भक्ति आप अपनी दिखा सकते हैं आज के दिन ज़रूर दिखाएं, और नहीं तो फिर चलते फिरते ऐजप अजप किसी भी मंत्र का जरूर करें और अपने सिंपल साधारण तरीके से करते रहिएगा। भगवान शिव आपको शुभ आशीष देंगे। एक कसम खा लेना, अपने परिवार में, अपने घर में झगड़ा कदापि मत करना। अगर आप शिव भक्त हैं तो भगवान शिव के परिवार से कुछ न कुछ सीख लेना, है ना। भगवान शिव के परिवार में मूसा है, चूहा भी है, मूसक है, सर्प भी है, लेकिन वो कभी एक दूसरे से बैर भाव नहीं रखते। नंदी भी है और उधर सिंह भी है, कभी बैर भाव नहीं रखते। मयूर भी है और फिर सर्प भी है, कभी बैर भाव नहीं रखते, है ना। और सारा समस्त परिवार भगवान शिव का परिवार है। हमारा भी परिवार भगवान शिव के परिवार की तरह हो, कोई किसी से बैर भाव न रखे, और हमारा समस्त भारत, समस्त विश्व के अंदर वैर भाव की जो भावना है ये भगवान शंभू की कृपा से मिट जाए। कंकर कंकर में शंकर निवास करते हैं, इसलिए आज के दिन सात्विक रहना, सात्विक विचार रखना, सात्विक आहार लेना, और आज नींद का मोह कम करना। इसलिए जितना आपसे बन पड़े उतना आप करना, ठीक है। और बस मेरी भी आप सबके लिए शुभ कामनाएं हैं। भगवान शंभू आपको बहुत बहुत शुभ आशीष दें, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, और उसी के साथ साथ आपके मन में, आपके हृदय में भक्ति का विकास हो। बस मैं इतना आपसे कह सकता हूँ। आने वाले समय में
आपको और हमें मिलकर बहुत कुछ करना है। बस आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। कुछ ना कुछ चर्चाएं, धार्मिक आध्यात्मिक चर्चाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे समय समय पर होती रहेंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।